नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी का चहीता दोस्त जय कुमार, जो आप सभी का चैनल स्टॉक मार्केट नॉलेज में आप सभी का स्वागत करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम वैसे क्वालिटी स्टॉक के बारे में बात करेंगे, इट मीन्स सुबेक्स लिमिटेड के बारे में बात करेंगे, जिसका फ्यूचर ब्राइट है, फंडामेंटली स्ट्रांग है और भविष्य में एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। हेलो दोस्तों, अभी इस समय हम लोग सुबेक्स लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले इसके बिजनेस मॉडल की बात कर लेते हैं कि सुबेक्स लिमिटेड का बिजनेस मॉडल क्या है और ये किस चीज़ में डील करता है। तो सुबेक्स लिमिटेड एक सॉफ्टवेयर एंड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जहां पर ये मेनली सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि टेलीकॉम कंपनी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेटर एट्सेट्रा। इस तरह की सभी कंपनियों को सुबेक्स लिमिटेड सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर आप इसके सेक्टर की बात करेंगे तो इसमें लॉन्ग टर्म में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि टाइम टू टाइम सर्विस को अपग्रेड करना पड़ता है, जिससे सुबेक्स को काफ़ी अर्निंग होता है। अगर कंपनी के बिजनेस एक्सपांसन की बात करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में इसका बिजनेस फैला हुआ है। कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो 80+ कंट्रीज़ में इसका बिजनेस फैला हुआ है, जैसे कि यूरोप, एशिया, अफ्रीका, इस तरह की जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, इस सभी में उसका बिजनेस फैला हुआ है। इसके अलावा अमेरिका में, अगर इंडिया की बात करेंगे दोस्तों कि सुबेक्स लिमिटेड का इंडिया में कितना बिजनेस है और इंडिया से सुबेक्स लिमिटेड को कितनी रेवेन्यू आता है, तो सुबेक्स लिमिटेड को इंडिया से 2 to 4% रेवेन्यू जनरेट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस कितना फैला हुआ है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी कंपनी ग्रो कर रही है। अगर इसके क्लाइंट की बात करेंगे दोस्तों, तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड इसके क्लाइंट है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी इसके क्लाइंट है, जैसे कि टेक महिंद्रा है, एयरटेल है, अमेरिकन कंपनी AT&T है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनी इसके कस्टमर हैं। तो अब चलिए दोस्तों, अब हम लोग सुबेक्स लिमिटेड का कुछ फंडामेंटल देखते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि ये कंपनी अंदर से कितना स्ट्रांग है। कुछ बैलेंस शीट के ही बारे में बात करेंगे और लास्ट में फिर बात करेंगे कि इसका प्रमोटर होल्डिंग क्या है, क्या कहता है, इसका डेप्ट क्या कहता है, उसके बाद इन फ्यूचर इसमें स्ट्रांग पॉइंट क्या है, इसका वीक पॉइंट्स क्या है, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कंपनी का मार्केट कैप के बारे में देख लेते हैं कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है। तो दोस्तों, कंपनी का मार्केट कैप 3148 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और करंट प्राइस की बात करते हैं तो करंट प्राइस कंपनी का 55 रुपया 8 पैसा है, 55 रुपया 80 पैसा है। और अगर 52 वीक हाई की बात करते हैं, 1 ईयर हाई की बात करते हैं, तो 74 रुपया 40 पैसा। और 52 वीक लो की बात करते हैं तो 11 रुपया 70 पैसा इसका 52 वीक लो यहाँ दिखा रहा है। इसके अलावा स्टॉक पी की बात करते हैं तो 64.8 इसका स्टॉक पी है। और बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 9.93 इसका बुक वैल्यू है। और डिविडेंड की बात करेंगे तो ये कंपनी डिविडेंड भी देती है, जो 1 इसका डिविडेंड यील्ड है 1.34%, जो एक मिला जुला कर ये सही डिविडेंड देती है। ROC की बात करेंगे, ROCE की बात करेंगे तो 15.5% है। और ROE की बात करते हैं तो 9.18% है, जिसका फेस वैल्यू की अगर बात करते हैं तो इसका फेस वैल्यू 5 का फेस वैल्यू है। कंपनी का कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। अगर प्लेस की बात करते हैं तो कंपनी का कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। वहीं इंडस्ट्री पी की अगर बात करते हैं तो 31.0 है। और अगर लास्ट ईयर अगर डिविडेंड की बात करते हैं तो कंपनी ने लास्ट ईयर 42.2 करोड़ का डिविडेंड बांटा है अपने शेयर होल्डर में। इसके अलावा अगर ऑल टाइम हाई की बात करते हैं तो कंपनी 803 रुपया इसका ऑल टाइम हाई था। तो समझ सकते हैं दोस्तों,
ऑल टाइम हाई 803 रुपया कंपनी का गया हुआ है। अगर ऑल टाइम लो की बात करते हैं तो 2 रुपया 80 पैसा है। यानी इस कंपनी ने कितना करेक्शन किया है, जो 2 रुपया 80 पैसा से उठ के आज कंपनी का प्राइस 55 रुपया प्लस है। तो दोस्तों, अगर आप समझ सकते हैं कि कंपनी में कोई अगर 1 साल पहले अपना पैसा लगाया होगा तो उसका पैसा तकरीबन 400-500 यानी 700% अप्रॉक्स 700% उसका पैसा इंक्रीज कर गया होगा। और ये अभी तक मल्टी बैगर ये बन चुका है और इन फ्यूचर भी इस कंपनी में इतना पोटेंशियल है, अपने इन्वेस्टर को मालामाल कर सकता है। दोस्तों, अगर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसका 52 वीक लो की बात करते हैं तो 52 वीक लो से ये कंपनी अभी कितना पर ट्रेड कर रहा है, अगर उसके बारे में देखेंगे तो दोस्तों 52 वीक लो से ये 377% ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। और उसके बाद अगर 52 वीक हाई की बात करते हैं तो 52 वीक हाई से सिर्फ 25% नीचे ये कंपनी अभी ट्रेड कर रहा है दोस्तों। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं अर्निंग पर शेयर का 0.89%। तो चलिए दोस्तों, बैलेंस शीट पर एक नज़र डालते हैं कि कंपनी का बैलेंस शीट क्या कहता है, जानते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम इसके रिज़र्व यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी का रिज़र्व जो 2010 में कंपनी का रिज़र्व 209 करोड़ था और उसके पास कर्ज 434 करोड़ था। वही इंक्रीज़ करके अगर आप यहाँ देखते हैं तो 2014 में मार्च 2014 में कंपनी पर जो डेब्ट था वो 763 करोड़ का था और उसके पास रिजर्व में सिर्फ 7 करोड़ था। उसके बाद दोस्तों ये इतना कंपनी इम्प्रूव किया है कि अगर 2018 की बात करेंगे, मार्च 2018 में, तो कंपनी के पास जो डेब्ट बचा वो 32 करोड़ का और उसके पास रिजर्व बढ़ के हो गया 217 करोड़। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कंपनी ने कितना स्ट्रगल किया है और ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री हो गया है कंपनी। 2019 में जीरो। अगर 2021 की बात करेंगे अभी करंट में मार्च 2021 में, तो कंपनी के पास रिजर्व में 279 करोड़ रुपया अभी रिजर्व में पड़ा है और कंपनी के पास डेब्ट सिर्फ 26 करोड़ का है। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसके पास डेब्ट है ही नहीं, मान के चले ऑलमोस्ट ये डेब्ट फ्री है कंपनी, जब चाहे ये अपना कर्ज उतार सकता है। इसके अलावा चलिए दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है और शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर देखेंगे प्रमोटर के पास तो 0% होल्डिंग बचा हुआ है। एफआईआईज के पास 0.17% है, डीआईआईज के पास 0.04% है और पब्लिक के पास 96.78% है और अदर्स के पास 3.01% है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये सारे शेयर पब्लिक के पास है। ऐसा नहीं है कि इसमें सभी शेयर पब्लिक का है और इसमें प्रमोटर नहीं है तो ये कंपनी ग्रो नहीं करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसका जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी स्ट्रांग है दोस्तों। तो दोस्तों, ये मेरा मानना था कि कंपनी आने वाले भविष्य में कंपनी मल्टीबैगर बनने का दमखम रखता है। दोस्तों, ये मेरा मानना है। अगर इन फ्यूचर 5G टेक्नोलॉजी आता है तो इसमें कंपनी का प्राइस देखिएगा और इस कंपनी का फिर प्रॉफिट देखिएगा कि कहाँ जा रहा है। मतलब ऐसा आएगा कि फिर बाद में आप इसे खरीदना चाहेंगे तो मिलेगा नहीं। आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करिए। डेफिनेटली ये कंपनी 5 साल के बाद, 6 साल के बाद ये कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के देगा और ये अफसोस नहीं होगा कि मैंने पैसा कहाँ लगाया है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि कोई भी शेयर्स जो शेयर मार्केट में हैं वो सभी पे रिस्क होता है, क्योंकि शेयर मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क।